आज मैं आपको ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे समझे बिना कोई भी इंसान लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकता। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इस उम्मीद के साथ आते हैं कि अगर उन्हें कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी, सही इंडिकेटर या कोई सीक्रेट सेटअप मिल जाए तो वे लगातार पैसा कमा पाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि मार्केट सिर्फ चार्ट और कैंडल्स तक सीमित नहीं है। असल में यह दिमाग का खेल है। यही वजह है कि एक ही मार्केट, एक ही चार्ट और एक जैसी जानकारी होने के बावजूद कुछ लोग लगातार प्रॉफिट में रहते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार नुकसान उठाते हैं। अंतर स्ट्रेटजी में नहीं होता, अंतर सोच में होता है। यही सोच आगे चलकर प्रो ट्रेडर माइंडसेट बनाती है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को जल्दी पैसा कमाने का जरिया मानते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इसे एक बिजनेस की तरह देखते हैं। और हर बिजनेस की तरह इसमें भी अनिश्चितता होती है, रिस्क होता है और कभी कभी गलत फैसले भी लेने पड़ते हैं। जो लोग लंबे समय तक इस गेम में टिके रहते हैं वे एक बात अच्छे से समझ चुके होते हैं। ट्रेडिंग का असली खेल भविष्य का अनुमान लगाने का नहीं है, बल्कि अपने रिस्क को कंट्रोल करने का है। यही वह सोच है जो सफल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह समझना है कि जब आप गलत हों तो नुकसान कितना सीमित रखना है और जब सही हों तो मुनाफे को कैसे बढ़ाना है। प्रो ट्रेडर माइंडसेट की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने से होती है, और वह सच्चाई यह है कि मार्केट में कभी भी पूरी तरह निश्चितता नहीं होती। अधिकतर नए ट्रेडर इसी भ्रम में मार्केट में कदम रखते हैं कि उन्हें यहां सब कुछ पहले से पता चल सकता है, लेकिन यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। अगर वे चार्ट पढ़ना सीख लें तो वे भविष्य को समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में कोई भी सेटअप, कोई भी पैटर्न या कोई भी इंडिकेटर कभी 100% सही नहीं होता। हर एक ट्रेड बस एक संभावना होता है, एक प्रोबेबिलिटी। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग अनिश्चितता को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। एक नया ट्रेडर हर बार सही होना चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसका एनालिसिस सही है तो मार्केट को भी उसी दिशा में जाना चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। वह पहले से ही मानकर चलता है कि उसका एनालिसिस गलत भी हो सकता है। इसलिए वह हर ट्रेड से पहले यह तय कर लेता है कि अगर मार्केट उसके खिलाफ गया तो वह कितना रिस्क लेगा। यही सोच एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट मार्क डगलस ने अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने बताया कि मार्केट में सफल होने के लिए आपको हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखना होगा। इसका मतलब साफ है, पिछले ट्रेड का अगले ट्रेड से कोई सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन एक सामान्य ट्रेडर इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। अगर उसे लगातार 2 लॉस मिल जाएं तो वह डरने लगता है, और अगर उसे लगातार 2 प्रॉफिट मिल जाएं तो वह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। यही भावनाएं उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। प्रो ट्रेडर माइंडसेट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगली कैंडल को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप न्यूज को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप 3 चीजों को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं: अपना रिस्क, अपनी पोजीशन साइज और अपना व्यवहार। जैसे ही एक ट्रेडर इस सच्चाई को गहराई से समझ लेता है कि असली कंट्रोल इन 3 चीजों पर है, उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है, और यही बदलाव उसे भीड़ से अलग बना देता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि हर समय ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। सुनने में यह बात आसान लगती है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। एक नया ट्रेडर हर दिन ट्रेड लेना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह मार्केट में एक्टिव नहीं है तो वह मौके खो रहा है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह समझता है कि मार्केट में असली पैसा सिर्फ सही ट्रेड लेने से नहीं, बल्कि गलत ट्रेड से बचने से बनता है। इसीलिए वह जल्दबाजी नहीं करता। वह धैर्य रखता है और तब तक इंतजार करता है जब तक उसका सेटअप पूरी तरह साफ और मजबूत न हो जाए। तीसरा नियम यह है कि प्रॉफिट आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, प्रक्रिया आपका असली लक्ष्य होना चाहिए। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ पैसे पर होता है। वे हर दिन यह सोचकर बैठते हैं कि आज कितना कमाना है, लेकिन जैसे ही फोकस पैसे पर जाता है, दिमाग जल्दी फैसले लेने लगता है। फिर इंसान ऐसे ट्रेड लेने लगता है जो उसके सिस्टम के अनुसार सही नहीं होते। इसके उलट एक प्रोफेशनल ट्रेडर का ध्यान सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर होता है। वह यह नहीं सोचता कि कितना कमाना है, बल्कि यह देखता है कि क्या उसने अपने नियमों का सही तरीके से पालन किया या नहीं।
पहले भाग में हमने यह समझा था कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से दिमाग का खेल है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें स्ट्रेटजी नहीं आती, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट सही नहीं होता। यही वजह है कि कुछ लोग सालों तक ट्रेडिंग करते रहते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे नई नई स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं, इंडिकेटर बदलते रहते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट वैसा का वैसा ही रहता है। क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं होती, असली समस्या अंदर होती है। और जब तक सोच नहीं बदलती, तब तक परिणाम भी नहीं बदलते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक सामान्य ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच का होता है। जहां एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को पैसा कमाने का मौका समझता है, वहीं एक प्रो ट्रेडर हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना के रूप में देखता है। उसके लिए ट्रेडिंग भविष्य को बताने का खेल नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी का खेल है। यही सिद्धांत बार बार समझाया गया है महान ट्रेडिंग साइकोलॉजी विशेषज्ञ मार्क डगलस द्वारा। उन्होंने साफ कहा था कि सफल ट्रेडर वह नहीं होता जो हर ट्रेड में सही हो, बल्कि सफल ट्रेडर वह होता है जो अपने सिस्टम पर भरोसा रखता है, अपने रिस्क को नियंत्रित करता है और लंबे समय में अपनी बढ़त एज को खेलने देता है। जो व्यक्ति प्रोबेबिलिटी को समझता है और उसी के आधार पर फैसले लेता है, वही धीरे धीरे एक प्रो ट्रेडर की सोच विकसित करता है। प्रो ट्रेडर माइंडसेट का पहला नियम है अनिश्चितता को स्वीकार करना। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन असल में इसे अपनाना सबसे मुश्किल होता है। इंसान का दिमाग हमेशा यह जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मार्केट कभी भी पूरी तरह निश्चित जवाब नहीं देती, वह सिर्फ संभावनाएं देती है। इसीलिए एक प्रो ट्रेडर हर ट्रेड में पहले से यह मानकर चलता है कि वह गलत भी हो सकता है, और इसी सोच के कारण वह हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क तय करता है। वह पहले यह स्पष्ट करता है कि अगर ट्रेड उसके खिलाफ गया तो वह कितना नुकसान स्वीकार करेगा। दूसरा नियम है पहले रिस्क को समझना, फिर प्रॉफिट के बारे में सोचना। नए ट्रेडर अक्सर यह सोचते हैं कि इस ट्रेड से कितना कमाया जा सकता है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर सबसे पहले यह सोचता है कि इसमें कितना खोया जा सकता है। क्योंकि जब आप अपने रिस्क को समझ लेते हैं, तब आप अपने अकाउंट को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाते हैं। और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम यही है, अगर आप मार्केट में टिके रहते हैं तो आपके पास कमाने के मौके हमेशा बने रहेंगे। तीसरा नियम है हर समय ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। यह बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है। एक नया ट्रेडर जैसे ही मार्केट खुलती है, वह मौके ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह ट्रेड नहीं ले रहा तो वह कुछ खो रहा है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर का असली काम हर ट्रेड लेना नहीं, बल्कि गलत ट्रेड से खुद को बचाना होता है। वह धैर्य रखता है और तभी एंट्री करता है जब उसका सेटअप पूरी तरह स्पष्ट और मजबूत हो। और अगर पूरे दिन कोई अच्छा मौका नहीं मिलता तो वह बिना ट्रेड लिए भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट हर दिन नए अवसर देती है। चौथा नियम है अपनी भावनाओं से दूरी बनाना। ट्रेडिंग में दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, डर और लालच। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती है तो लालच आपको बिना सोचे समझे एंट्री लेने पर मजबूर करता है, और जब मार्केट नीचे गिरती है तो डर आपको गलत समय पर एग्जिट करने के लिए मजबूर कर देता है। यही भावनाएं अक्सर अच्छे खासे एनालिसिस को भी बिगाड़ देती हैं। इसीलिए महान ट्रेडिंग साइकोलॉजी विशेषज्ञ मार्क डगलस हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि एक सफल ट्रेडर वही है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए और हर निर्णय को सिस्टम और लॉजिक के आधार पर ले, न कि भावनाओं के आधार पर। प्रो ट्रेडर इन भावनाओं को पूरी तरह खत्म नहीं करता, क्योंकि भावनाएं इंसान होने का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन वह उन्हें पहचानना जरूर सीख जाता है। उसे समझ आने लगता है कि कब उसका दिमाग डर की वजह से फैसला ले रहा है और कब लालच की वजह से। पांचवा नियम है प्रक्रिया पर ध्यान देना। अधिकांश लोग ट्रेडिंग में सिर्फ परिणाम के पीछे भागते हैं। वे हर दिन यही सोचते हैं कि आज कितना पैसा कमाना है, लेकिन जैसे ही ध्यान सिर्फ नतीजों पर जाता है, दिमाग जल्दबाजी करने लगता है और गलत फैसले लेने लगता है। इसके उलट एक प्रो ट्रेडर का फोकस सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर होता है। वह यह देखता है कि उसने अपने नियमों का पालन किया या नहीं। अगर उसने नियमों का सही तरीके से पालन किया और फिर भी लॉस हुआ, तो भी वह उस दिन को सफल मानता है। छठा नियम है ईगो को नियंत्रण में रखना। मार्केट में ईगो सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। जब एक ट्रेडर अपनी एनालिसिस को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह अक्सर स्टॉप लॉस हटाने लगता है, अपनी पोजीशन बढ़ाने लगता है
और उम्मीद करता है कि मार्केट उसकी दिशा में वापस आ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी की राय से नहीं चलती, वह सिर्फ प्राइस के अनुसार चलती है। इसीलिए एक प्रो ट्रेडर अपनी राय से ज्यादा मार्केट के व्यवहार को महत्व देता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखना। इस सिद्धांत को ट्रेडिंग साइकोलॉजी की नींव माना जाता है, जिसे प्रसिद्ध विशेषज्ञ मार्क डगलस ने गहराई से समझाया है। पार्ट 2 में हमने प्रो ट्रेडर माइंडसेट के कुछ अहम नियमों को समझा। लेकिन अब असली सवाल यह उठता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने दिमाग को कैसे नियंत्रित करता है? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। यही वजह है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना हर ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। इस विषय को सबसे गहराई से समझाने वालों में से एक थे मार्क डगलस, जिन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक महान शिक्षक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब ट्रेडिंग इन द जोन में एक गहरी बात कही थी कि मार्केट में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग की संरचना बदलनी पड़ती है। ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ चार्ट पढ़ना सीखना है, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब वे अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू करते हैं। वे कैंडल पैटर्न सीखते हैं, इंडिकेटर समझते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ज्ञान लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होने लगता है कि असली समस्या तकनीकी जानकारी की कमी नहीं है। असल समस्या यह है कि जब असली पैसा दांव पर होता है तो उनका दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है। डर, लालच और उम्मीद उनके फैसलों को प्रभावित करने लगते हैं, और यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी विशेषज्ञ मार्क डगलस का मानना था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि इंसान का दिमाग हमेशा निश्चितता चाहता है, जबकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहती है। जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वह हर ट्रेड में सही होना चाहता है। अगर उसका एनालिसिस सही निकलता है तो उसे खुशी मिलती है, और अगर गलत हो जाता है तो उसे निराशा होती है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसे एक भावनात्मक जाल में फंसा देती है, क्योंकि जैसे ही आप हर ट्रेड में सही होने की कोशिश करते हैं, आपका ध्यान प्रक्रिया से हटकर सिर्फ परिणाम पर चला जाता है। प्रो ट्रेडर माइंडसेट की नींव यही है कि आप हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना के रूप में देखें। इसका सीधा मतलब है, जब भी आप कोई ट्रेड लें तो पहले से यह स्वीकार करें कि वह गलत भी हो सकता है। लेकिन एक नया ट्रेडर इस सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। वह चाहता है कि उसका हर एनालिसिस सही साबित हो, और जब मार्केट उसके खिलाफ जाने लगती है तो वह स्टॉप लॉस हटाने लगता है, अपनी पोजीशन बढ़ाने लगता है और उम्मीद करता है कि मार्केट वापस उसकी दिशा में आ जाएगी। यही वह मानसिक जाल है जिसमें फंसकर कई ट्रेडर धीरे धीरे अपना पूरा अकाउंट खो देते हैं। इसके विपरीत एक प्रोफेशनल ट्रेडर शुरुआत से ही यह समझ लेता है कि उसका असली कंट्रोल सिर्फ 3 चीजों पर है। पहला, उसका रिस्क, दूसरा, उसकी पोजीशन साइज, और तीसरा, उसका व्यवहार। वह यह बात पूरी तरह स्वीकार कर चुका होता है कि मार्केट को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं है, और जैसे ही एक ट्रेडर इस सच्चाई को दिल से मान लेता है, उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी विशेषज्ञ मार्क डगलस ने एक और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया था, जिसे प्रोबेबिलिटी थिंकिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड को एक लंबे सिलसिले का हिस्सा मानता है। वह समझता है कि कुछ ट्रेड्स जीतेंगे और कुछ हारेंगे, लेकिन अगर उसकी स्ट्रेटजी में बढ़त, एज है, तो लंबे समय में उसे फायदा जरूर होगा। इसी वजह से वह किसी एक ट्रेड के नतीजे से भावनात्मक रूप से जुड़ता नहीं है। एक नया ट्रेडर अक्सर अपने पिछले ट्रेड के आधार पर अगला फैसला लेता है। अगर उसे लगातार 2 लॉस मिलते हैं तो वह डरने लगता है और सही सेटअप भी छोड़ देता है, और अगर उसे लगातार 2 प्रॉफिट मिल जाते हैं तो वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है और बिना सिस्टम के ट्रेड लेने लगता है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर हर ट्रेड को एक नई शुरुआत की तरह देखता है। उसके लिए पिछला ट्रेड खत्म हो चुका होता है और अगला ट्रेड सिर्फ एक नई संभावना होता है। प्रो ट्रेडर माइंडसेट का एक और अहम हिस्सा है अपनी भावनाओं को समझना। डर और लालच, ये दोनों ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ती है तो लालच आपको जल्दी एंट्री लेने के लिए उकसाता है, और जब मार्केट तेजी से गिरती है तो डर आपको गलत समय पर बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। एक प्रो ट्रेडर इन भावनाओं को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें पहचानना सीखता है।
वह समझता है कि कब उसका दिमाग डर के कारण निर्णय ले रहा है और कब लालच के कारण। एक और बड़ा बदलाव जो प्रो ट्रेडर की सोच में आता है वह यह है कि वह जीत और हार को अलग तरीके से देखता है। एक सामान्य ट्रेडर के लिए जीत का मतलब होता है प्रॉफिट और हार का मतलब होता है लॉस। लेकिन एक प्रो ट्रेडर के लिए जीत का मतलब है अपने नियमों का पालन करना और हार का मतलब है अपने नियमों को तोड़ना। अगर उसने अपने सिस्टम को सही तरीके से फॉलो किया और फिर भी लॉस हुआ तो वह उस दिन को असफल नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि ट्रेडिंग एक लंबा खेल है जहां लगातार सही फैसले ही अंत में बड़ा फर्क पैदा करते हैं। इसलिए यह साफ है कि प्रो ट्रेडर माइंडसेट केवल स्ट्रेटजी से नहीं बनता बल्कि सोच के बदलाव से बनता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, एक सामान्य ट्रेडर अपने दिमाग को कैसे बदल सकता है? क्योंकि सच्चाई यही है कि माइंडसेट सिर्फ समझ लेने से नहीं बदलता, माइंडसेट रोज की आदतों से बदलता है। एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ता है और यह बदलाव धीरे धीरे आता है। सबसे पहला कदम है अपनी पहचान बदलना। ज्यादातर लोग खुद को सिर्फ एक ट्रेडर मानते हैं और उनका पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर होता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को सबसे पहले एक रिस्क मैनेजर के रूप में देखता है। उसका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता बल्कि अपने अकाउंट को सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट सुरक्षित है तो मार्केट आपको बार बार मौके देती रहेगी। लेकिन अगर आपने अपना अकाउंट ही खत्म कर दिया तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपके किसी काम की नहीं रहेगी। दूसरा कदम है स्पष्ट नियम बनाना। बिना नियम के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। इसीलिए हर प्रो ट्रेडर के पास अपने कुछ तय नियम होते हैं, जैसे हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, एक दिन में अधिकतम कितना नुकसान स्वीकार करना है और कब ट्रेडिंग रोक देनी है। ये नियम सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, इन्हें हर हाल में पालन करना पड़ता है। यही अनुशासन एक प्रो ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग बनाता है। तीसरा कदम है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। ज्यादातर लोग सिर्फ चार्ट पर ध्यान देते हैं लेकिन खुद पर ध्यान नहीं देते। एक ट्रेडिंग जर्नल आपको यह समझने में मदद करता है कि आप कब सही फैसले लेते हैं और कब आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हर ट्रेड के बाद यह लिखना जरूरी है, आपने वह ट्रेड क्यों लिया, उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी और उसका परिणाम क्या रहा। कुछ महीनों बाद यही जर्नल आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां साफ साफ दिखाने लगता है। चौथा कदम है नो ट्रेड डे को स्वीकार करना। बहुत से लोग मानते हैं कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप लेते ही नहीं। एक प्रो ट्रेडर यह समझ चुका होता है कि मार्केट हर दिन एक जैसे मौके नहीं देती। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट बिल्कुल साफ और समझ में आने वाली होती है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट बिल्कुल भी साफ नहीं होती। ऐसे दिनों में ट्रेड ना लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी होती है। पांचवां कदम है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। डर और लालच ये ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आपको लगातार प्रॉफिट मिलता है तो लालच आपको जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेने के लिए उकसाता है, और जब लॉस होता है तो डर आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करता है। एक प्रो ट्रेडर इन भावनाओं को खत्म करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उन्हें पहचानना सीखता है। उसे पता होता है कि कब उसका दिमाग शांत है और कब वह भावनाओं के प्रभाव में आ रहा है। छठा कदम है संभावना प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत को समझना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के महान शिक्षक मार्क डगलस ने इसे ट्रेडिंग की नींव बताया था। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता, हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना होता है। जैसे ही आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, आपके अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि एक ट्रेड का परिणाम आपकी पूरी यात्रा तय नहीं करता। सातवां कदम है लंबी सोच विकसित करना। एक नया ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट देखना चाहता है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर महीनों और वर्षों में अपने परिणाम को देखता है। वह जानता है कि कुछ दिनों का नुकसान भी उसकी बड़ी यात्रा का हिस्सा है, इसीलिए वह छोटे छोटे परिणामों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। एक और अहम आदत जो प्रो ट्रेडर में होती है वह है मार्केट से दूरी बनाकर रखना। कई ट्रेडर पूरे दिन चार्ट देखते रहते हैं और यही आदत धीरे धीरे उन्हें मानसिक रूप से थका देती है।
लेकिन एक प्रो ट्रेडर सिर्फ उतना ही समय मार्केट को देता है जितना जरूरी होता है। उसके बाद वह अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर ध्यान देता है, क्योंकि एक संतुलित जीवन ही आपको बेहतर और स्थिर फैसले लेने में मदद करता है। अंत में सबसे बड़ी सच्चाई यह है, मार्केट को जीतने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट को कोई नहीं जीत सकता। मार्केट हमेशा आपसे बड़ी होती है। असली जीत तब होती है जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जब आप बिना डर और बिना लालच के अपने सिस्टम का पालन करते हैं, तब आप सच में एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं। और यही है प्रो ट्रेडर माइंडसेट का असली मतलब। यह सिर्फ पैसा कमाने की सोच नहीं है, यह अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण की सोच है। अगर आप इन गुणों को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तो धीरे धीरे मार्केट भी आपको समझ आने लगती है और आपके लिए आसान होती चली जाती है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आप सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं या एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं? अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी से इन नियमों को अपनी आदतों में शामिल करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग नॉलेज चाहिए, तो हमारे चैनल फाइनेंस विद दानिश को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सही माइंडसेट भी मिलेगा, जो आपको भीड़ से अलग बना सकता है।